और स्पेसएक्स ने 53 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित हुए हैं। ये सैटेलाइट्स फैल्कन 9 रॉकेट से 8वीं बार इन सैटेलाइट्स को भेजा गया है। और आपको बताते चले कैसे अपनी ताकत में तमाम देश इजाफा कर रहे हैं। और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलॉन मस्क, उनकी तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है और आपको इसकी डिटेल भी समझाते चलेंगे कैसे इन युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हर देश अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और युद्ध की अगर बात करें 8 महीनों बाद ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिखेगा और कैसे अपनी ताकत में इजाफा करके एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है, वो आपको समझाते चले। आसमान में स्टारलिंक और जमीन पर सस्ता इंटरनेट, सैटेलाइट के जरिए तेज और सस्ता इंटरनेट मुहैया कराने की कोशिश है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए ये तुलना में 47% तेज इंटरनेट दे सकता है। दूर दराज के इलाकों तक भी आसानी से अब इंटरनेट इसके जरिए पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक के हो चुके हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स और लगातार अपनी ताकत और यूं कहें अपना विस्तार बढ़ाता हुआ जा रहा। फिलहाल 40 देशों में स्टारलिंक अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसी के मद्देनजर यह खबर है 2023 के बाद ग्लोबल कवरेज देगा स्टारलिंक और इसकी भी तस्दीक की जा रही है। आसमान में तारों की ट्रेन जैसी नजर आती है स्टारलिंक सैटेलाइट, उसको भी लॉन्च किया गया है और उसको लेकर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। सर डीके पांडे सर, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? इसका इंपैक्ट कैसे होगा और वॉर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? देखिए, यूक्रेन की जो भी सफलता है वो मस्क के जरिए हुई है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए डिटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है छोटे छोटे टर्मिनल, लगभग 20,000 टर्मिनल जो है स्पेस एक्स ने यहाँ पर यूक्रेन को दिए हैं, जिसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन थी, वाइटल इंफॉर्मेशन, वो शेयर की जा रही थी कंट्रोल सेंटर से और उसके हिसाब से हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था। और जो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दुश्मन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ डैमेज जो है बहुत बड़ी संख्या में हुआ। तो ये जो है निर्णायक एक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़ाई के लिए। तो अगर ये और एक्स्ट्रा लॉन्च कर रहे हैं तो इसकी पहुंच जो है, इसकी जो रीच है वो और कोने कोने तक पहुंचेगी। लेकिन चतुर्वेदी सर बताइए, जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, जैसा पांडे सर बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन से लेकर के स्पेस वॉर से लेकर के ड्रोन तक सारी मदद यूक्रेन को मिल रही है, रूस को ये कितना नुकसान पहुंचाती हुई सामने आ रही है? कितना बड़ा सेटबैक है ये रूस के लिए? आप क्या समझते हैं? रूस ऑफ कोर्स, जैसे पहले भी कहा था कि एक अकेला है, लेकिन थोड़ा मॉरल सपोर्ट उसको चाइना से भी मिल रहा है, थोड़ा भारतवर्ष से भी मिल रहा है और बेलारूस वगैरह उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की मदद पूरी नाटो कंट्रीज और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर इस तरह का ये चलता रहा सैंक्शंस वगैरह का दौर, तो ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। सर, एक शॉर्ट रिएक्शन आपका भी इस पर चाहेंगे कि क्या ये जो तैयारी आपको नजर आ रही है स्पेसएक्स के जरिए जो नए लॉन्चेस ये किए गए हैं, ये जो युद्ध है, ये जो एस्केलेशन हम देख रहे हैं, इसको एक कदम और आगे बढ़ाने की बजाय कि इसको डाउन स्केल किया जाए? देखिए, स्टारलिंक का जो यूज हुआ है इस युद्ध में वो बहुत अभूतपूर्व है। यूक्रेन की सारी कम्युनिकेशन इसी से हुई है और वॉर टाइम सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस इन सैटेलाइट्स के वजह से हुई है, जिसकी वजह से पुतिन ने और इसका यूक्रेन को फायदा होता हुआ नजर भी आया और लगातार इसका फायदा पहुंच भी रहा है। इसीलिए पुतिन ने कहा था कि हम सैटेलाइट्स गिरा देंगे। बिल्कुल, धमकी भी दी गई थी, वो भी हमें याद है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।